The last bravado you won't give over though it weighs you down as you strike. ये जो स्वॉर्ड है वो उसकी ब्रवाडो यानी बहादुरी का प्रतीक है, पर कैसी बहादुरी? लास्ट ब्रवाडो मतलब उसकी बहादुरी का आखिरी प्रतीक है. यू वॉन्ट गिव ओवर, इस वजह से वो उसको छोड़ नहीं सकता है, उस तलवार को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो अंतिम प्रतीक है उसके आत्मसम्मान का और उसकी बहादुरी का. दो इट वेज यू डाउन यानी इवन दो कि उसका भार उसे नीचे की ओर झुका रहा है. एज यू स्ट्राइड, जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहता है उसके भार से वह नीचे की ओर झुक जा रहा है, यानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, केज्ड है, चेन्ड है, पर फिर भी अपने बहादुरी के अंतिम प्रतीक को वह छोड़ नहीं सकता है. कौन नहीं छोड़ सकता है? कॉन्स्टलेशन ओरायन नहीं छोड़ सकता है, हंटर ओरायन नहीं छोड़ सकता है. अब यहाँ पर नेचर ऑफ स्टार्स की बात की गई कि कैसे उनकी लाइफ साइकिल होती है और ओरायन उनसे कैसे अलग है. And the stars in it are dim and maybe have stopped burning, but you burn and I know it. All the other stars in the sky take birth, shine for quite a while, and then they go dim and eventually they die. This is the life cycle of the stars, but Orion is an exception. It has not faded even a bit since ages, and the poetess is here to guarantee it. कि ओरायन की चमक कभी कम नहीं हुई है, even though all the other stars go dim. पर ओरायन एक एक्सेप्शन है, उसकी चमक कभी भी कम नहीं हुई, वो एजेस से उसी तरीके से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे ज़्यादा माइटीएस्ट तरीके से चमक रहा है. एज आई थ्रो बैक माई हेड टू टेक यू इन, एन ओल्ड ट्रांसफ्यूजन हैपन्स अगेन. Divine astronomy is nothing to it. Now she is imagining a hypothetical situation and thinks, what if she pulls her head over and try to absorb the masculine strength of Orion? What will happen then? She feels that there will be a transfusion and excessive powers from the Orion will flow towards her and she will regain her lost strength. उसके अनुसार शक्ति का जो है बहाव होगा ओरायन की ओर से उसकी ओर और अपनी लॉस्ट स्ट्रेंथ को वो फिर से पा लेंगी. पोएटिस के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहा है ओल्ड ट्रांसफ्यूजन. ऐसा क्यों कहा है? अर्थात ऐसा ट्रांसफ्यूजन, ऐसा शक्ति का प्रवाह जो कि पहले भी हो चुका है. यानी कि पोएटिस यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि मैंने पहले भी इस ओरायन से शक्ति प्राप्त की है या इंस्पिरेशन प्राप्त की है और खुद को स्ट्रेंथफुल बनाया है. That is why this transfusion is not new, it is old. It means that the poetess wants to say that she has done it before. This is why the star has always been her source of strength. इसके बाद वे कहती हैं कि डिवाइन एस्ट्रोनॉमी इज़ नथिंग टू इट, यानी कि ऐसा ट्रांसफ्यूजन जो होगा इसके बारे में एस्ट्रोनॉमी और जो भी डिवाइन फिलॉसफीज़ हैं उन्हें भी नहीं पता होगा, उनको भी कुछ भी ज्ञात नहीं होगा, वो भी इसके बारे में नहीं बता सकती. ये बिल्कुल रहस्यमयी घटना है जो सिर्फ मेरे और कॉन्स्टलेशन के बीच में है. She means to say that the divine philosophies and astronomy has never spoken such things ever, but there is a lot in this universe that astronomy is yet to explore and yet to know, and this transfusion is one among them. Now in the coming stanza we get a peek into the personal life of the poetess, the life and the conditions that are forming her views, that are forming her ideas, which is reflected in this verse. So she says, indoors I bruise and blunder. Indoors मतलब घर के अंदर रहती हूँ, अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, comparing to the time when she used to go zigzagging. Now I live indoors mostly. I bruise. I used to be strong when I was young, but now I bruise. मुझे चोट लग जाती है, मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है. एंड ब्लंडर, पहले की लाइंस में क्या बताया गया था कि कॉन्स्टलेशन को वो कह रही थी कि यू वर माई जीनियस, कि मतलब तुम मेरे जीनियस हो, मेरे मेंटोर हो, मुझे रास्ता दिखाने वाले हो. पर अब उन्हें रास्ता कोई नहीं दिखाता. दैट इज़ वाई शी ब्लंडर्स, वे गलतियाँ करती हैं. ब्रेक फेथ, अब उनका भरोसा भी टूट रहा है. लीव, इल इनफ, लीव से यहाँ मतलब है अलोन रहने से, इल मतलब बीमार रहने से, मतलब अब मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरा भरोसा टूटता है, मुझसे गलतियाँ होती हैं और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है. अलोन, मैं अकेले रहती हूँ. दिस पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वॉज कोपिंग विथ हर डिप्रेसिंग फेज that resulted out of her divorce. And not only she does a introspection into her own life, she looks outside and looks at the society and she sees gloominess everywhere. कहीं किसी झोपड़ी में किसी गरीब के घर पर बच्चा पैदा होता है और वो भी